नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या पाइथन सीखने के लिए सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पीएचपी इनमें से किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है? असल में ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंट आने वाला क्वेश्चन है और मुझसे काफ़ी लोग ये सवाल कर चुके हैं। जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूं तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो मुझसे ये पूछने लगते हैं कि पाइथन के लिए क्या मुझे पहले कुछ और आना चाहिए? और ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि एकदम नए न्यू बैकग्राउंड से आते हैं जिनका कि पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसके लिए कतई कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज आनी चाहिए। जबकि आप ये चीज़ तो पहले से ही सुने होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा कि बहुत लोग ये कह चुके हैं कि पाइथन बहुत आसान है, सबसे आसान लैंग्वेज है। तो भाई जब सबसे आसान लैंग्वेज है तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग से यही चला जाना चाहिए कि इसके लिए कोई दूसरी लैंग्वेज हमको सीखनी है। हाँ, बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती ये चीज़ें कहते हैं कि आपको पाइथन सीखने के लिए पहले आपको सी करना पड़ेगा, सी प्लस प्लस करना पड़ेगा, फिर आप पाइथन करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं कर सकते। अरे भाई मुझे ये बताओ, मैं सी, सी प्लस प्लस क्यों करूँ? 2 कोर्स करने के लिए मैं 2 महीने दूँ, आपको 20,000 रुपए दूँ, फिर इसके बाद में मैं पाइथन करने जाऊँ, तो ये तो वही बात हो गई ना कि हम डॉक्टर के पास गए कोई और वो अपना बिल लंबा करने के लिए हमको एक लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट का तरीका बता दिए जिससे कि बिल तो बढ़ेगा लेकिन हमारा होना कुछ नहीं है। वैसे ही पाइथन लैंग्वेज के लिए आपको किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ यहाँ पर आपको कोड दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो कोड किया हुआ है, ये सिंपली पाइथन में प्रिंट लिखने का तरीका है। और आपके अंदर अगर डाउट है तो पहले खुद का रिसर्च कर लो थोड़ा सा, कि आप जाओ गूगल पे सर्च करो कि सी कोडिंग एग्जाम्पल, ठीक है, और सी प्लस प्लस कोडिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोड, सी कोडिंग एग्जाम्पल, मीन्स बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, सी एग्जाम्पल कोड, सी प्लस प्लस एग्जाम्पल कोड और पाइथन एग्जाम्पल कोड, आपको खुद पता चलेगा कि कौन आसान है। ये जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रिंट का कोड लिख रखा है, सिंपल एक वेरिएबल बनाया है, उसको प्रिंट कर रखा है, या ये वेरिएबल का ही है कि अलग से हमने वेरिएबल बनाए हैं। आप दूसरी लैंग्वेज में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे नोटिस करो, ये सिंपली मैंने ए लिखा इक्वल टू करके 10 लिखा, मतलब कि ये ए नाम का एक वेरिएबल बन गया और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब ये अलग अलग तरीके के वेरिएबल थे कि हम कितने तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं, ये सारी डिटेल अगर लेनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे पाइथन का पूरा कोर्स सीक्वेंस से बना रखा हूँ। मेरी बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप अगर जाते हो करते हो तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आने वाली हैं। और अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है तो फिर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो, कुछ और सर्च करो, जो भी आपको जिसका भी वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें एक की बोली गई चीज़ें हर किसी को समझ में आए। कभी कभी होता है कि किसी टीचर से हम पढ़ते हैं, उसकी चीज़ कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। तो वो होता है कि हम किसी से सुनते हैं, कोई चीज़ हमको समझ में आ जाता है और वही सेम चीज़ किसी से सुनते हैं नहीं समझ में आता है। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप पाइथन अगर करना चाह रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सीधे कोई भी जो, यानी कि जैसे मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, ऐसे ही आपको जिस किसी का भी अच्छा लग रहा है आप प्लेलिस्ट खोलो और देखना चालू करो। एक दो वीडियो थोड़ा ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में कोई चीज़ अगर एकदम नई होती है, हमने पहले नहीं देखा है, तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। अब जैसे आपको कहा जाए कि हिस्ट्री में ना क्या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है, और मैं आपको ज़बरदस्ती एक मोटी सी किताब दे दूँ और कहूँ कि लो बैठो पढ़ो इसको, बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, अगर वो ज़रूरी है तो फिर उसके साथ कुछ दिन आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। जैसे आप पाइथन क्यों करना चाहते हो? पहले तो सवाल यही है कि आप इसमें करियर बनाना चाहते हो। मैं साथ-साथ बोलने के साथ में ये कुछ कोड जो है इसको मैं स्लाइड कर कर के आपको दिखाता रहूँगा, क्योंकि मैं मीन्स एनिमेशन वगैरह तो करता नहीं हूँ, सिंपल आपको कोड बताता हूँ, जो उसका कॉन्सेप्ट है, बिहेवियर है, वही सारी चीज़ें। तो आप थोड़ा-थोड़ा इसको देखते रहना, पॉज़ करके आप देखना चाहो तो देख के समझ सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कि अ, आप नए-नए हो और क्या कहते हैं आपको चीज़ें एकदम नई-नई मिल रही हैं, तो उसमें थोड़ा-सा समय आपको देना पड़ेगा। पहले 2-4 वीडियो आप देखो, क्योंकि इससे पहले आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है कोडिंग का, या थोड़ा बहुत अगर रहा है तब भी आप बहुत दूर रहे हो। तो शुरुआत में 2-4 वीडियो देखो, थोड़ा-सा इंटरेस्ट जगाओ, सिस्टम पे सेटअप कर लो। पहली चीज़ सिस्टम पे सेटअप करके कुछ कोड करना चालू करो, एबीसीडी करना चालू करो। कुछ दिन जब आप इसमें कंटिन्यूअस रहोगे तो धीरे-धीरे करके इंटरेस्ट जगेगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप पाइथन करना क्यों चाहते हो? क्या किसी को देख के कर रहे हो, या आप यूट्यूब पे देख रहे हो कंटिन्यूअस आ रहा है ऐड की
डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, डेटा एनालिस्ट बन जाओ, पाइथन सीख लो, ज़िंदगी बन जाएगी, आप यहाँ पर आज हैं तो आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, या मैंने यहाँ से पाइथन का कोर्स कर लिया, मैंने यहाँ से डेटा साइंस कर लिया, मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ये सब मैटर नहीं करता है। बहुत लोग हैं, जैसे बहुत तरीके की कंपनियां क्या कहते हैं ऐड कर रही हैं। हकीकत ये है कि वो बेस्ट में से बेस्ट वाले को लेकर वहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन हर कोई बेस्ट में से बेस्ट नहीं होता है। एक क्लास में कोई इक्का दुआ होता है जो एकदम एक्सट्रीम माइंड का होता है, सारे नहीं होते हैं। बाकी जो है उनको समय लगता है, तो वैसे ही आपको भी समय लगेगा। आप अपने आप को तुरंत बहुत ज़्यादा एडवांस मत सोचने लगो, चीज़ों को समय लगता है, धीरे धीरे करके होगा। तो अगर सीखने का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आपको कहीं एक छोर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंपली आप पाइथन का प्लेलिस्ट खोलो, वहाँ से पहली वीडियो देखो, इसका क्या काम है, कैसे रन होता है, मैं अपने सिस्टम पे कैसे कोडिंग करूँ, ये सारी चीज़ें देखो। फिर इसकी ABCD यानी कि हम कैसे शुरुआत में किस तरीके का कोड कर रहे हैं, वो आसान लग रहा है नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उस पर समय दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसर्च करो, कोड लिखो, अपने फ्रेंड सर्किल में बात करो कि कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे थोड़ा मोटिवेशन लो। क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ लैक होती है हमसे वो यही होती है कि अच्छा ठीक है हमारा इंटरेस्ट तो जग रहा है, लेकिन हमारे साथ कोई उस तरीके का बंदा नहीं है जो हमें वो सारी चीज़ें मोटिवेट करे या करता रहे टाइमली। क्योंकि हमेशा ना हमें टाइमली मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत होती है, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि कुछ दिन करते रहते हैं हिम्मत बांध के। जैसे अभी वर्किंग वालों के लिए तो एकदम यानी कि डिजास्टर सिचुएशन हो गई है। जैसे मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और ये मेरा चैनल जो है ये वर्क फ्रॉम होम की ही देन है कि अब कहीं घूमने जाना रहता नहीं है, टोटल पूरा दिन घर पे रहना रहता है, तो काम करने के बाद में आराम से बैठ के इसको भी बनाता हूँ। और ये मेरे प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ है कि मैं खुद मीन्स डेवलपमेंट भी करता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, साथ में कुछ पढ़ता भी रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है वो चीज़ अगर मैं पर्सनली कुछ लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो जैसे मैं 2 4 10 20 50 लोगों के साथ जुड़ा हूँ, वैसे ही आपके साथ मैं जुड़ के लाखों के साथ, करोड़ों के साथ एक बार में जुड़ रहा हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है। अब जैसे मेरे भी केस में मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं यूट्यूब पे हर दिन फ्रिक्वेंटली वीडियो बनाना चालू किया। मुझे कई फ्रेंड जो हैं मेरे मुझसे कहे कि यार तुम तो बड़े ही फ्रिक्वेंट हो, और कुछ क्या कहते हैं भले हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम्हारा वीडियो ज़रूर आ जाता है और तुम्हारा सोशल मीडिया पे शेयरिंग ज़रूर आ जाता है। तो यही सुन के मेरे को यानी मोटिवेशन आया कि ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग अभी देखने नहीं आ रहे हैं, सुनने नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग में ये जाना चालू हो गया कि हाँ भाई हर दिन सुशील का वीडियो शाम के 5 बजे आना है, और सोशल मीडिया पे इनका जो मैसेज है वो भी सामने आ जाना है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि लोगों को इतना पता है कि हाँ ठीक है डेली ये काम सुशील अब करने लगा है। तो इसी तरीके से आप भी थोड़ा सा अपना मोटिवेशन जगाओ कि पाइथन सीखना है तो डायरेक्ट पाइथन करो। ऐसा नहीं कि पाइथन के लिए पहले सी या C++ करने जाओ। और इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में डाउट चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप जैसे और भी बहुत लोग कमेंट करेंगे तो आके आप नीचे कमेंट पढ़ सकते हो कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है या क्या उनका रिएक्शन है इन चीज़ों पे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि पाइथन सीखने के लिए हमें C या C++ करना पड़े। नहीं, पाइथन अपने आप में इतनी आसान लैंग्वेज है कि इसको सीखने के लिए किसी और दूसरी लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आज के समय में हर किसी को जल्दी है चीज़ों को सीख के जल्दी से वो उसमें से कुछ प्रोडक्टिव करने लगे। तो आप खुद सोचो कि अगर आप C++ सीखने बैठोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा उसको सीखने में। इसके बाद में हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपका मन जाता रहे, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं और फिर बीच में उनको वो उतना अच्छा मोटिवेशन नहीं मिल पाता, वो छोड़ देते हैं। ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। आप जुड़ो, आप जुड़ने के साथ में करना चालू करो। मैं इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ। टाइमली मुझे पर्सनली लेवल पे जो क्या कहते हैं कैंडिडेट्स मिलते हैं, प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो न्यूबीज मिलते हैं, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के मिलते हैं, PhD के कैंडिडेट मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं। तो वहाँ से भी मुझे चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, और मैं जब से यूट्यूब पे आया हूँ यहाँ से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो ये असल में है क्या, ये टू वे चीज़ें हैं कि कुछ हम सीख रहे हैं, कुछ हम दे रहे हैं। तो आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के साथ में अगर आपको लगता है कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके साथ हूँ। आप मुझसे क्वेश्चन करो, पूछो, मैं आपको जितना भी हो सकेगा मदद करूँगा। तो मैं यहीं पे अपनी बात को स्टॉप करता हूँ। आप मुझे बताओ कि आप स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं स्टार्ट कर रहे हो, अभी क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या कन्फ्यूजन है, सो दैट कि हम उस पर कुछ बात भी कर सकें और शायद आप एक अच्छी सलाह या अच्छे गाइडेंस की वजह से इस ट्रैक पे अपने आप को एक अच्छे लेवल तक ले जा सको। ठीक है फिर।
सी को सर्च करो, कोड करो और सीखते रहो।